हाँ, आज मैं आप लोगों को कुछ मेडिसिन्स बताऊंगी जो आप लोग बच्चों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आजकल जो मौसम है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। और जैसे कि मेरी अपनी भी थोड़ी सी तबीयत डाउन है इस वक्त। और लेकिन जो बच्चों की जो मेडिकेशन है, आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग उनके लिए अगर उनको बुखार है तो आपने कौन सी मेडिसिन्स देने हैं, थोड़ा सा मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी। अगर बच्चों को नॉर्मल सा बुखार है तो आप लोग उनको पैनाडोल दे सकते हैं, जो कि बहुत छोटे बच्चों के लिए तो ड्रॉप्स की सूरत में आता है। और उसके अलावा जो दूसरे 2 साल से बड़े बच्चे होते हैं उनके लिए वो बॉटल में आता है। पैनाडोल आप लोगों को पता होगा, आप लोग भी यूज़ करते होंगे। लेकिन इसके अलावा अगर बुखार ज़्यादा हो जाए और किसी तरह से भी ख़त्म ना हो रहा हो तो उसके लिए आप लोग सीक्लार मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। ये एक एंटीबायोटिक है, लेकिन इसके फ़ायदे बहुत ही ज़्यादा हैं। इसको असल में इस तरह यूज़ करना होता है कि 7 दिन आपने इसको यूज़ करना है और एक दिन में 2 बार खाना है। एक बार सुबह इस्तेमाल करें और एक बार रात को। लेकिन आपने टाइमिंग्स का ध्यान रखना है कि रोज़ाना आप लोग सुबह और रात को ही खाएं। और अगर आपसे कोई डोज़ उसकी मिस हो जाती है तो फिर आपने और आपकी नेक्स्ट डोज़ का टाइम भी साथ साथ आ गया है तो आप लोगों ने फिर जो मिस हो गई है उसको स्किप ही कर देना है। ऐसा नहीं करना कि एक साथ आप लोग डबल डोज दे दें बच्चों को, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। लेकिन अगर बुखार आपके बच्चे का पहले दिन या दूसरे दिन दवाई खाने से ख़त्म भी हो जाता है, तब भी आपने ये जो सीक्लार मेडिसिन है ये फुल बॉटल ख़त्म करनी है। ये एक पाउडर की फॉर्म में मिलती है, लेकिन आपने फिर पानी गर्म करके और अच्छी तरह से बॉईल करना है। फिर उसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेना है और उसको उस सस्पेंशन में एक मार्क बना होता है वहाँ तक आप लोगों ने डाल देना है। और उसके बाद ये मेडिसिन आप लोगों ने फुल ख़त्म करनी है 7 दिन में। तो इसी तरह से इसको इस्तेमाल किया जाता है। मैं तो इसको सिर्फ़ और सिर्फ टेम्परेचर हो जाए तो इस्तेमाल किया है मैंने इसको। लेकिन इसके अलावा रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में अगर इन्फेक्शन हो या फिर आपकी स्किन, ईयर्स, थ्रोट या यूरिनरी ट्रैक्ट जो है उसमें अगर इन्फेक्शन हो या टॉन्सिल्स हो तो तब भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन आप लोगों ने हमेशा डॉक्टर से मशवरा करके ही इस्तेमाल करना है। लेकिन मैं तो टेम्परेचर अगर हो तो इसको यूज़ करवाती हूँ बच्चों को, और उससे ये लोग ठीक भी हो जाते हैं। अच्छा, और अगर वायरस का जो इन्फेक्शन होता है, वायरल इन्फेक्शन या फिर फ्लू, उसमें सिक्लार काम नहीं करती। ये सिर्फ़ और सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर है आपके बच्चे को तो तब इसका असर होगा। और ये बच्चों के लिए तो सिरप की फॉर्म में आती है, बड़ों के लिए टैबलेट्स के फॉर्म में भी ये दवाई अवेलेबल होती है। अगर आपके बच्चे को टेम्परेचर है तो आप लोग ये दवाई यूज़ कर सकते हैं। और एक बार अपने डॉक्टर से आप लोग मशवरा भी ज़रूर ले लें इस बारे में कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि कुछ साइड इफ़ेक्ट्स इस दवाई के हो जाएं। आमतौर से हमारे घर में तो किसी बच्चे को भी इससे साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, लेकिन शायद इसके जो कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं वो किसी न किसी बच्चे में शो हो जाएं, जो कि डायरिया, नोज़िया, वॉमिटिंग या स्टमक पेन हो सकता है, हेडेक हो सकता है। और ये इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि हर एक में नहीं नज़र आते, लेकिन किसी किसी को इस तरह के साइड इफ़ेक्ट हो भी सकते हैं। तो आप लोग एक बार अपने बच्चे को डॉक्टर को दिखाकर और उनसे मशवरा करके ये दवाई यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल मैंने ख़ुद ये दवाई यूज़ की है और इसके बहुत ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। तो अगर आप में से किसी भी बच्चे को इस तरह से आपके किसी बच्चे को बुखार हो तो आप लोग ये दवाई दे सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोग फ्लू के लिए कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो भी बहुत इफ़ेक्टिव दवाइयाँ हैं सारी की सारी, तो आप लोग वो यूज़ कर सकते हैं। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा।
आज की वीडियो बस यही थी और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।